हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताऊँगी, मैं आप लोगों को अभी जनरल स्टडीज़ मतलब जीएस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन करवा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को वायु प्रदूषण के कारण के बारे में बताई थी। ठीक है, देखिए जीएस में आप लोगों को ग्रुप ए और ग्रुप बी दो ग्रुप में क्वेश्चन आएंगे। तो ग्रुप ए हम लोग बाद में करेंगे, पहले ग्रुप बी को कंप्लीट करेंगे। वायु प्रदूषण के कारण एवं रोकथाम समझ चुके हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है ना सिर्फ वही मैं बताऊंगी। और आज हम लोग विटामिन के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मुझे हुचकी जो होता है ना वो हो रहा है, जाके मैं बोल रही हूँ और मेरा आवाज़ फंस जा रहा है। ठीक है, मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा सा। क्या है, विटामिन की कमी से होने वाले प्रमुख बीमारियों के बारे में बताइए। तो विटामिन की कमी से होने वाले प्रमुख बीमारियां निम्नलिखित है। सबसे पहला बीमारी है बेरी बेरी। कौन सा बीमारी है? बेरी बेरी। तो बेरी बेरी जो बीमारी होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी जो बीमारी है ना, ये रोग विटामिन B1 या थायमीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन B1। बेरी बेरी बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन B1 या थायमीन की कमी से होती है। इसमें मांसपेशियों में पाए जाने वाली तंत्रिका टूट जाती है। बेरी बेरी बीमारी जो है ना, उसमें क्या होता है, मांसपेशी में जो तंत्रिका पाया जाता है वो टूट जाता है, जिससे मांसपेशियाँ जो है वो कमज़ोर पड़ जाती है। यकृत यकृत मतलब लीवर जो होता है वो यकृत और प्लीहा संकुचित हो जाते हैं और फुफ्फुस में सूजन आ जाता है। ठीक है, यकृत और प्लीहा जो है वो क्या हो जाता है, संकुचित हो जाते हैं और फुफ्फुस में सूजन आ जाता है। लक्षण क्या है? बेरी बेरी बीमारी होता है ना, उसका लक्षण क्या है? तो कमजोरी, पैरों में झुनझुन्नी। ठीक है, रोगी जो है कमज़ोर हो जाता है, पैरों में झुनझुन्नी लग जाता है और हृदय धड़कन की शिकायत करता है और पैरों में सूजन हो जाती है। ये लक्षण है बेरी बेरी बीमारी का। उपचार क्या है? तो इसके रोगी को विटामिन B1 युक्त भोजन। ठीक है, अगर किसी को बेरी बेरी बीमारी हुआ है तो बेरी बेरी बीमारी किस चीज़ से हुआ है? विटामिन B1 की कमी से। तो विटामिन B1 की कमी से हुआ है तो हम लोग विटामिन B1 जिस जिस खाना में प्रेजेंट होगा वो हम लोग खाएंगे तो हम लोगों का ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इसके रोगी को विटामिन B1 युक्त भोजन जैसे दूध पीना चाहिए। दूध में विटामिन B1 होता है, हरी सब्जी में होता है, मटर में होता है, शुष्क खमीर चावल की भूसी में होता है, अंडे की जर्दी आदि लेना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले विटामिन की कमी से होने वाले प्रमुख बीमारी के बारे में जान रहे हैं। तो सबसे पहले बीमारी जाने हम लोग क्या जाने हैं? बेरी बेरी के बारे में। इसको ये क्या होता है, किसकी कमी से होता है, लक्षण क्या है, उपचार क्या है, समझ गए। दूसरा है हम लोग का रतौंधी। क्या है? दूसरा है हम लोग का रतौंधी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। तो यह रोग विटामिन ए की कमी से होता है। तो अगर किसी को रतौंधी बीमारी है तो किसकी कमी से है? विटामिन ए की कमी से। ठीक है, तो लक्षण क्या है? तो इसमें रोगी को रात में कोई वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। तो जिसको जो है ना रात में नहीं दिखाई देता है उसको हम लोग बोलते हैं कि इसको रतौंधी हुआ है। और रतौंधी होता है क्यों है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा? तो इसको ठीक करने के लिए विटामिन ए जिस खाना में होता होगा ना वो खाना होगा। ठीक है, रोगी को विटामिन ए युक्त भोजन या दूध का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। देखिए, दूध सब जगह आप लोगों को बोलेगा। देखिए, अगर कोई भी स्टूडेंट जो है ना मतलब वेजिटेरियन है, मतलब जो साग सब्जी सिर्फ खाते हैं, मीट मछली वगैरह मांस मछली नहीं खाते, तो उन लोगों को कम से कम दूध जरूर पीना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, स्कर्वी बीमारी है। तो यह रोग भोजन में विटामिन सी की कमी से होता है। तो स्कर्वी बीमारी जो है वो कैसे होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। इसे सेलर्स की बीमारी भी कहते हैं। लक्षण क्या है? तो इस रोग में मसूड़ा में रक्तस्राव, दांतों का असमय टूटना, बच्चों के चेहरे और अन्य अंगों में सूजन और अंतःपेशी में रक्तस्राव आदि लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, तो स्कर्वी बीमारी को आप लोग समझ गए। स्कर्वी बीमारी जो है वो विटामिन सी की कमी से होती है। तो उपचार क्या है? तो इसके लिए रोगी को विटामिन सी युक्त भोजन जैसे टमाटर, पत्ता गोभी, प्याज, नींबू, नारंगी, हरी सब्जी और ताज़े फल आदि देने चाहिए। साथ ही रोगी को एस्कॉर्बिक एसिड की टिकिया देना चाहिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है आप लोगों का? रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स बीमारी है। तो रिकेट्स जो है ना ये विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, यह रोग विटामिन डी की कमी से मुख्यतः बच्चों में होता है। रिकेट्स बीमारी जो है वो ज़्यादातर बच्चों में होता है। इसमें अस्थियों में कैल्शियम संचित नहीं हो पाता है, जिससे वे कोमल हो जाते हैं। ठीक है, लक्षण क्या है? बच्चे की शारीरिक वृद्धि में कमी, अस्थियों का कोमल हो जाना। ठीक है, और क्या है? बच्चे को देर से चलना,
ठीक है, बच्चे को देर से चलना, उसकी अस्थियों और पैरों को टेढ़ा हो जाना, कुंवर निकल जाना आदि इस रोग के मुख्य लक्षण है। उपचार क्या है? तो रोगी को विटामिन डी युक्त भोजन जैसे कि मछली का तेल, मक्खन, कलेजी, ठीक है, अंडे की जर्दी और दूध आदि पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए। इसके अतिरिक्त रोगी को पराबैंगनी प्रकाश और मरकरी वेपर लैंप के प्रकाश का सेवन कराना चाहिए। चलिए नेक्स्ट रोग है आप लोगों का घेगा रोग है। क्या है? घेगा रोग है, जिसको इंग्लिश में ग्वाइटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्वाइटर। तो यह गले का रोग है जो थायराइड ग्रंथि के अंदर बनने वाले हार्मोन की अधिकता से या भोजन में आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि अगर ज़्यादा बन गया ना तो आप लोगों का घेंगा रोग हो जाता है। लक्षण क्या है? तो इसमें थायराइड ग्रंथि का आकार जो है वो बढ़ जाता है, जैसे गर्दन जो है ना, गर्दन गोलाई में फूल जाता है। उपचार क्या है? तो इसे बचने के लिए आयोडीन नमक का सेवन करना चाहिए। रोगी को डॉक्टर से उसी तरह लेनी चाहिए और थायोयूरेसिल दवा का उपयोग करना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या देखे? आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताई हूँ विटामिन से जो बीमारी होता है ना, विटामिन की कमी से, विटामिन की कमी से जो बीमारी होता है ना, वो सारे के बारे में आप लोगों को बताई हूँ। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।